अगर बाबर आजम का साथ कोई खड़ो के देगा, जैसे मैंने कहा, इनकी बैटिंग को रिलायबल बैटिंग नहीं है जिसपे आप डिपेंड करेंगे। आजकल एक ये बड़ा, एक तो मेरे समझ से बाहर है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि यार 2 छक्के मारता है, 3 छक्के मारता है, वो क्या प्लेयर है भाई? रन कितने कर रहा है? वो कितना कंसिस्टेंट है? हर मैच में 50 कर रहा है या हर मैच में 30 कर रहा है? तो बताएं। एक तो 2 शॉटों वाले बड़े प्लेयर मशहूर हो गए, 2 छक्के मारते हैं, 3 छक्के मारते हैं, ओ जी क्या गुड बुक है जी, इसको ले जाओ, आगे ले जाओ। भाई इस तरह नहीं होता, क्रिकेट का मेथड वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। HBL PSL 8 के सिलसिले में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाआसानी 15वें ओवर में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की और उसने अपने पॉइंट्स की तादाद को 4 कर लिया, जबकि पेशावर ज़ल्मी की ये दूसरी शिकस्त थी। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम रोज इनकी माहिराना राय लेते हैं अपने YouTube चैनल के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू करें, आपको ये बताते चलें कि ये तज्जिया आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। जी खुर्रम, आज के मैच को कैसे देखते हैं? बिल्कुल एकतरफा मुकाबला। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे एक ही डाउट था कि अगर यूनाइटेड टॉस हार जाती है तो शायद पहले बैटिंग करे, तो वहाँ पे थोड़ा डामाडोल था। मगर ये चीज़ थी कि ज़ल्मी की बॉलिंग पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था और उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। इस्लामाबाद ने स्पेशली उनको पहले बैटिंग दी, कम से कम में रिस्ट्रिक्ट किया और जिस तरह के एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वही एग्जैक्ट हुआ। जिस तरह की क्रिकेट उनसे उम्मीद की जा रही थी, जो वे ऑफ प्ले पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बहुत आला और फेयरलेस। वो गुरबाज हों, वो आसिफ अली हों या मुनरो आए, किसी ने ये नहीं, इवन आजम आया उसने फिनिश किया, किसी ने ये नहीं किया कि मैं खेल के फिनिश करके चल जाऊं। बैट बॉल मिली मुझे, उसको पुट ऑन करना है बाउंड्री में। जो फेयर प्ले जो बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं फेयरलेस प्ले, तो वो एक थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के पैकेज में दिखेगा। स्पेशली क्योंकि इन लोग की टोन ये है, इन्होंने शुरू से एक ही चीज टोन सेट की है और इसमें हो सकता है ये बहुत सारे मैचों में या एक आध मैच में कम उस पर भी आउट हो जाए, मगर इनकी जो नेचर है वे ऑफ प्ले वो यही दिखेगी। लेकिन आज बहुत सारी चेंजेस की। हसन अली आ गए, रहमानुल्लाह गुरबाज आ गए और उन्होंने काफी चेंजेस किए। आज अगर देखें आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, आसिफ अली आ गए, तो आप देखते हैं 4 चेंजेस थी आज इस्लामाबाद की टीम में। देखा जाए सर, ओवरऑल जो इनके बेंच की स्ट्रेंथ भी थी वो भी ऐसी थी जो हम जिस पे वरीड थे कि ये खेल क्यों नहीं रही। अभी जिसमें मेरे ख्याल से सोए मकसूद, मैं स्टिल में उसका बोलूंगा कि वो नहीं खेला और हसन अली आया, मुझे बहुत खुशी है और उसने परफॉर्म किया। और देखें, एक चाहम है टूर्नामेंट की, वो चीज़ होना ज़रूरी है। फिर इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक मेन प्लेयर हमारा लोकल प्लेयर है, हम उसको बैक करेंगे। वो आया टूर्नामेंट में, उसने बॉलिंग की, रिदम आने में एक आध मैच लगेगा, जबकि पहले ओवर में उनको मार लगी है, मगर जिस तरह उन्होंने फिर कम बैक किया तो बहुत अच्छा लगा। फिर आसिफ अली आए, वो एक आज टच में लगे, उस्मान कदीर को उन्होंने 2 हिटें मारी। जो फेयरलेस बोलते नहीं कि डर के बगैर खेलना, वो चीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनमें दिखती नहीं है और अच्छा लगता है, क्योंकि T20 कुछ ऐसा फॉर्मेट है, इसमें आप जितना खुला खेलें उतना मजा आता है। सही। बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? जो पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स में 36 डॉट बॉल्स थी खुर्रम, 6 ओवर तकरीबन डॉट बॉल्स की, और बाबर आजम ने 58 गेंदों पर जो 75 रन बनाए उसमें 16 डॉट बॉल्स थी। लेकिन वो इनिंग्स के शुरू से आखिर तक जो है नॉट आउट रहा, वरना 156 रन भी नहीं बनते। लोग तो ये कह रहे हैं कि 156 रन अगर बाबर जल्दी आउट हो जाते तो 156 रन 8 विकेटों के नुकसान पर कैसे बनते? नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर बाबर आजम का साथ कोई खड़ो के देगा, जैसे मैंने कहा, इनकी बैटिंग को रिलायबल बैटिंग नहीं है जिसपे आप डिपेंड करेंगे। आजकल एक ये बड़ा, एक तो मेरे समझ से बाहर है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि यार 2 छक्के मारता है, 3 छक्के मारता है, वो क्या प्लेयर है भाई? रन कितने कर रहा है? वो कितना कंसिस्टेंट है? हर मैच में 50 कर रहा है या हर मैच में 30 कर रहा है? तो बताएं। एक तो 2 शॉटों वाले बड़े प्लेयर मशहूर हो गए, 2 छक्के मारते हैं, 3 छक्के मारते हैं, ओ जी क्या गुड बुक है जी, इसको ले जाओ, आगे ले जाओ। भाई इस तरह नहीं होता, क्रिकेट का मेथड वही है। आप पूरे ओवर खेलेंगे। बाबर आजम ने खेला तो 150 हो गया, अगर बाबर आजम भी आउट हो जाता, हो सकता है ये 100-125 पे आउट हो जाते। बात आती है सिर्फ क्रिटिसाइज की। हाँ, एक बंदे को टारगेट कर लो, यार उसने यूं करा, उसने डॉट बॉल खेली, भाई वो रन तो कर रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहे? अगर वो एक गलत कर रहा है, बाकी 10 तो सही खेल रहे थे, उसने क्यों नहीं किए रन? आज रोमन पावल भी नाकाम रहे, जिमी नीशम भी नाकाम रहे और कोलर कॉडमोर वो भी नाकाम रहे। आज तो बैटिंग इनकी इतनी नहीं चली, सिवाय बाबर आजम के। शुरू में थोड़ी सी मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ में एक चीज बोलूंगा, पुअर फील्डिंग।
निशम से 2 कैच गिरे, हारिस से 1 कैच गिरा, फिर थ्रू आउट ओवर थ्रो हो रही थी, कवरिंग पे कोई नहीं आ रहा था, जबरदस्ती की थ्रो हो रही थी, जिसपे एक आध पे बाबर भी शाउट करता हुआ दिखा। फिर जिस तरह इनडिसिप्लिन बॉलिंग की तो कोई फील्डिंग ले ही नहीं सकता। वही वाली बात है कि जब आप प्लान करके उतरे और उसको एग्जीक्यूट तो प्लेयर नहीं करना है ना, आपको टीम मैनेजमेंट या कैप्टन प्लान दे सकता है, एग्जीक्यूट प्लेयर ने करना है। आप बिल्कुल प्लान के बगैर बॉलिंग होती हुई दिखी, फिर जो रही से ही कसर थी वो फील्डर्स ने पूरी कर दी, तो ऑफ कलर लगी पूरी ज़ल्मी। और मैंने कल भी प्रोग्राम में अगर याद हो तो मैंने कहा था कि इन चीजों में कमी बेहतर आपको दिखेगी यूनाइटेड की, इसलिए वो एक स्टेप ऊपर है। आज रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानी खिलाड़ी, 21 साल उसकी उम्र, अफगानिस्तान अंडर-19 से भी खेल चुका है, वनडे मैचों में 3 सेंचुरियां बना चुका है। आज उसने 31 गेंदों पर खुर्रम 62 रन बनाए और जिस तरीके की बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। सर वो इस तरह का ही प्लेयर है, और ये ऐसा ये स्पेशली यूनाइटेड से मैंने देखा, ये हमेशा पीएसएल जितनी भी खेले ना अभी तक ये यूनाइटेड से ही खेले। पहले ये मुल्तान सुल्तान की टीम में था, हाँ थे, मगर शायद खेले नहीं थे, बेंच पे ही थे। मगर जिस तरह इस्लामाबाद ने इनको यूज किया है, अच्छा इनके लिए एक थोड़ा सा ये इनको लाइसेंस देके स्पेशली बोल के भेजा जाता है कि आप अपना गेम खेलो, भले से आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं है। क्यों? इनका वे ऑफ प्ले जो है ना वो इस प्लेयर को सूट करता है। आपने देखा होगा इसका कैच गिरा, उसने फिर भी बैट नहीं रोका, उसने एक ओवर में अगर 2 बाउंड्रीज आ गई, बोला जाता है नहीं स्ट्राइक रोटेट करो, उसने बोला नहीं तीसरी भी मिली है, मैंने मारनी है। तो जो एक चीज उनको मैसेज मिला हुआ था वो उसको फॉलो करे तो वो क्लियर था, वो दिख रहा था। तो ऐसे प्लेयर ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो आज वही चीज थी, उसका फेयर दिल खुला हुआ था, और जिस तरह की शॉटें मारा था, फिर 2 कैच गिर गया, बल्कि 3 कैच गिर गए, सर्किल में ही गिर गए। तो फिर बंदा ऐसे प्लेयर का अगर आप कैचेस गिराएंगे तो फिर कहाँ छोड़ेगा वो। उस्मान कादिर 4 ओवर्स में 50 रन, बाबर आजम उन पर चीखते हुए भी नजर आए। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। सर देखें, जब मार लग रही होती है ना तो आपको थोड़ा वेरिएशन तो करना पड़ता है, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कैप्टन जो आपको प्लान दे रहा होता है एटलीस्ट आप वो फॉलो करें। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बाबर आजम बोला था लूप बहुत ज्यादा दे रहे हो बॉल में, जिसकी वजह से तुम्हें हिट लग रही है, और विद इन स्टंप नहीं, और बहुत पीछे बॉल गिर रहा था उनका बॉल, जिसकी वजह से उनको आराम से हिटें लग रही थी। तो मुझे ऐसा देखें, एक तो बेंच पे मुजीब बैठा हुआ है, उसकी जगह आपको तरजीह दी जा रही है, तो प्रेशर तो डेवलप होगा ना। फिर इस तरह की अगर हिटिंग हो रही है और उस हिटिंग में आप जोन में आ गए, सबसे ज्यादा हिटें उसको ही लगी, तो फिर तो ऐसे ही होगा, फिर थोड़ा प्रेशर भी पड़ता है। आपको पता है फिर मुजीब का एक प्रेशर के यार वो प्लेयर ऐसा बैठा हुआ है, आपने मिस्ट्री को बिठा के, एक सही है अच्छी बॉलिंग की है, मगर मुजीब का और इसका कोई मेल नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आपको बॉलिंग कमजोर नजर आती है पेशावर ज़ल्मी की इस टूर्नामेंट की? सर मैंने तो पहले ही बोला था क्वेश्चन मार्क है ज़ल्मी का, और मुझे ऐसा लगता है कि देखें वहाब रियाज भी एक टाइम तक करेंगे ना। पहले ओवर में उनको हिट लगी, सही उन्होंने बॉलिंग अच्छी करने की कोशिश की पिछले 2-3 मैचों में, मगर ऐसा नहीं है कि आपका हर मैच वही जितवा के देगा। एटलीस्ट 1-2 बंदे और परफॉर्म करेंगे, और आपके पॉकेट में अगर है एक ट्रम्प का कार्ड तो आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? मुजीब की सूरत में डाल दें भाई। ठीक है, आया ना राशिद खान आया, स्टेट मैच खेला, वो चाहते बिठा देते, नहीं भाई आपकी जगह नहीं बन रही, जिस तरह शमसी बैठा हुआ कराची से, तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तजिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।